हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के क्वेश्चंस को जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे जा चुके हैं या फिर इससे पहले जो सेशन हुआ था सेशन 1, 2, 3 उसमें हो चुका है। तो हम लोग कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, जो कि आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है कि हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है, तो आने वाले जितने भी शिफ्ट्स हैं उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें को पूछना ही पूछना है। अभी तक जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया ही आया है और बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को कर लोगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन तो आ भी चुके हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लिखा है जो कि आ चुका है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। अभी रिमेनिंग जितने भी शिफ्ट्स हैं जो 27 को होना है या फिर 31 या 1-2 सितंबर को जो होना है, रिमेनिंग शिफ्ट जो है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ना। अगर एक बार आ चुका है तो दो चांसेस होते हैं कि उस तरह का या फिर वही क्वेश्चन दोबारा आपको दूसरी शिफ्ट में मिल जाए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ताकि आपके आने वाले शिफ्ट्स में ये हेल्पफुल हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको उसका सॉल्यूशन वाई एक्स कह रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू क्या होगी x इज इक्वल टू 3 पे। x इज इक्वल टू 3 पे उस सॉल्यूशन की स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे कि देखिए ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, e टू दी पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें कुछ करना ही नहीं है, कितना सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना। कुछ ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ जो है आपको कोफिशिएंट्स या नंबर्स दिए हुए हो, बहुत ही सिंपल और बेसिक दिया हुआ है। इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से और जिस तरह से वो इंटीग्रेट हो जाए जो हमारे लिए सूटेबल हो उस तरीके से उसको आप अरेंज कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग किस तरीके से जो है सेपरेट करें, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो जो x वाले वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ रख लेते हैं, y वाले जो वेरिएबल्स हैं उसको दूसरी तरफ रख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, y डी वाई यहाँ तो है, ठीक है, y वाला वेरिएबल इसके साथ में है। अब ये वाला जो है इसके साथ में अगर आ जाता तो y वाले सब एक तरफ हो जाते, वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए e dx ऐसे ही रहने दीजिए, e टू दी पावर x dx को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे जो x है पहले ये वाला पूरा टर्म जो है वो दूसरी तरफ ले आइए, इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा। जब ये पूरा टर्म इक्वेशन की दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई डी वाई हो जाएगा और नीचे यहाँ पे x होगा तो वो नीचे जो x होगा इक्वेशन की दूसरी तरफ जो आएगा उसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई, ठीक है। माइनस वाई डी वाई, नीचे जो x था उसको मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ नहीं किया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट इसके साथ में मल्टीप्लाई में, अंडर रूट वाला पार्ट जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में था तो वो इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ वेरिएबल इसके सेपरेट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस देखो हम लोगों ने क्या किया है, वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। क्या किया है, जो सेम टाइप के वेरिएबल्स थे y वाले को एक तरफ लिया है, x वाले को एक तरफ लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट जो है यहाँ पे जब आएगा इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन था, जब यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके साथ नीचे आ गया वो डिवाइड में, ठीक। और x वाला वेरिएबल सब हम एक तरफ ले आए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना था इसमें, देखो कितना आसान है ना, ठीक है। अब चलो बताओ, अब देखो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम लोग को सोल्यूशन निकालना होता है तो कैसे करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। वेरिएबल्स को अपने अकॉर्डिंग जो है उसको अरेंज करो, सिंप्लीफाई करो या अरेंज करो, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। तो सिंपली यहाँ पे भी जो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको इंटीग्रेट करो। दोनों साइड जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ आप इसको इंटीग्रेट करिए
ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो देखो यहाँ पे क्या है, x है और e टू दी पावर x है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम सबको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। ये कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट मान लेंगे और दूसरे वाले को सेकंड मान लेंगे। तो इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए फंक्शन ए, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन बी। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो अभी मैं बताऊंगा उसका क्या फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो हमको यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। अभी ये भी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें भी। चलिए, तो अब ये जो है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कहता क्या है। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, अगर आपके पास मान लीजिए कोई दो फंक्शन हैं ए बी और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आपने इस वाले को फंक्शन फर्स्ट ले लिया, इसको फंक्शन फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया है अगर आपने, तो पहले वाले हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम पहले वाले फंक्शन बाहर आ जाएगा और सेकंड वाले फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और उसके बाद फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो पहला वाला फंक्शन जिसको हमने लिया था, जो भी दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, उसमें से किसी एक को हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। मतलब हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को पहला लेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जनरली हम लोग सेकंड फंक्शन ही लेते हैं हमेशा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ए को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, दोनों के प्रोडक्ट का फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको लगानी। इसमें अगर कोई डाउट हो रहा हो या कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही हो या फिर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। पहले फंक्शन आपने इनमें से किसी को, जिसको पहला फंक्शन लिया उसको बाहर ले लो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर दो और फिर जिसको आपने फर्स्ट लिया है उसका डेरिवेटिव लो, उसको इनटू करो सेकंड वाले फंक्शन के इंटीग्रल के साथ में। दोनों का जब जो इनटू आ जाए फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, दोनों के प्रोडक्ट को फिर से आपको इंटीग्रेट करना है। बाहर देख रहे हो इंटीग्रल का साइन दो बार लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, एक्स है, तो एक्स आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा। एक्स आपका बाहर आ जाएगा, एक्स आपका बाहर आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे माइनस, अब फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। जब आप x को डेरिवेटिव करोगे, x का डिफरेंशिएशन निकालोगे, तो x का क्या हो जाएगा 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल जो कि ex dx है, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल। पहले वाले का डेरिवेटिव 1 आया, सेकेंड वाले का इंटीग्रल, फिर दोनों का इंटीग्रल लेना है। ठीक, इज इक्वल टू माइनस, अब बाहर रहने दो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है t मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर को आप t ले लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, इससे जब दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2t dt। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लिया है ना आपने, तो इसको यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दो। 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t लिया है, 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t लिया है। ठीक, तो जब दोनों साइड हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y होगा, इसका भाई 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस का वैसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y dy। ठीक, तो ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt। ठीक, यहाँ तक बस हम लोग को अब याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी बाई 2। इस चीज़ को याद रख लीजिए। ठीक, चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को यहाँ जब हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस वाई डी वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2, और कांस्टेंट है तो 2 बाहर कर दो। ठीक है, और ये जो है माइनस फिर यहाँ से इसके साथ में चला जाएगा तो माइनस रहेगा ही नहीं। उसके बाद नीचे हमने क्या किया था, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, इस पूरी चीज़ को जो है रिप्लेस कर दिया dt से, dt बाई 2 से, तो 1/2 बाहर आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो था अंडर रूट में उसको हमने t लिया था, तो अंडर रूट ऑफ t हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए x तो वैसे ही रहेगा, ex का इंटीग्रल क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, माइनस
एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर जो चीज़ बचेगी उसका फिर एक्स इंटीग्रेशन करोगे, फिर से एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो वो भी एक्स ही आएगा। तो फाइनली इक्वेशन की इस तरफ तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी सिचुएशन। चलिए अब इस तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, 1/2 तो वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब जो है हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला भाई, कि कोई भी आपका अगर वेरिएबल है x⁴n dx, इसका इंटीग्रल क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1 + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t⁻⁻1/2 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे t⁻⁻1/2 + 1 अपॉन t⁻1−1/2 थी, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टी की पावर क्या थी, टी की पावर थी यहाँ पे जो कि इसके साथ dt के साथ में मल्टीप्लिकेशन में था, टी की पावर थी -1/2, तो -1/2 + 1 -1/2 + 1, वही तो करते हैं। n की पावर अगर n होती है पावर तो n+1 अपॉन n+1 करते हैं, इस हिसाब से कर लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आप एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका x-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा आपका टी की पावर -1/2, तो ये हो जाएगा +1/2 अपॉन, जब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हो जाएगा 1/2, और ऑलरेडी यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस सी यहाँ तो रहेगा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी क्या चीज़ माना था हमने, टी हमने माना था, अब टी को वहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो e⁻x x-1, टी किस चीज़ को माना था, टी माना था हमने 1 - y² को, तो यहाँ पे रख दो 1 - y² हमारा टी था, और 1/2 का मतलब √, और ये हो जाएगा आपका +c। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे आ गया है सॉल्यूशन। फाइनली यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। अब बस इस चीज़ को हमको याद रखना है। चलिए अब उसके बाद हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको वैल्यू दी हुई है y = 1, उसको वहाँ रखो, x = 1 पे y कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे रखो। देखो जो सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन क्या दे रखी है कि जब आपका x 1 है तो उस केस में y कितना आ रहा है, -1, तो उस चीज़ को यहाँ रखिए। x की जगह यहाँ पे सब जगह y रखो, और फिर y की जगह -1 रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था हमको, ये दिया हुआ है, ये चीज़ दे रखी है आपको, तो यहाँ पे रखो। तो ये कितना हो जाएगा, e⁻x की जगह 1, उसके बाद 1 - 1, और फिर यहाँ पे भी कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो 1 - -1 का स्क्वायर √ +c, कुछ इस तरीके आएगा। देखो 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे सब 0, ये भी 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जब हमने इसको रखा, x की जगह 1 रखा, y की जगह -1 रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कांस्टेंट ऑफ, जब हम निकालना चाह रहे थे, निकालने पे क्या आया, 0 आ गया, क्योंकि देखो इधर की साइड ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन आ गया है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ। देखो फाइनली जो अब हमारा सॉल्यूशन आया है वो कितना आ गया है, फाइनली देखिए हमारा जो आ गया सॉल्यूशन, c जब निकालने के बाद c हमारा 0 आ चुका है, तो फाइनली हमारा आ गया है e⁻x x-1 = √1 - y², ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए अब हमको क्या करना था, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि अब x जगह 3 पे निकालो कि y के स्क्वायर की क्या वैल्यू हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x जगह 3 रखेंगे, तो at x = 3, ये हो जाएगा e⁻3, और ये हो जाएगा 3 - 1, इसको अभी वैसे ही रहने दीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2e⁻3, 2e⁻ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √1 - y², ठीक। उसके बाद क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4e⁻, कितना हो जाएगा, 6 1 - y², ठीक। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। चलिए अब उसके बाद y² को आप इधर ले आओ, y² को जब आप इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 1 - 4e⁻6। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, यही निकालना था आपको, y² की वैल्यू निकालनी थी। y² की वैल्यू कब निकालनी थी, जब x = 3 है, तो x = 3 रख के हमने निकाल दिया y² की वैल्यू। तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया।
तो कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने जो है ये कुछ इस तरीके का हमारे पास सॉल्यूशन आया। अब c की वैल्यू हमको निकालनी है, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था x = 1, y = -1, तो x की जगह आपने यहाँ पे 1 रखा, y की जगह -1 रखा, तो c की वैल्यू 0 आ रही है। c की वैल्यू 0 आ रही है तो कुछ इस तरीके का ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया था। ये हमारा सॉल्यूशन है। कैसे आया ये, कुछ नहीं करना है, दो चीज़ करनी है, वेरिएबल सेपरेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये स्टेप याद रखिए। उसके बाद x = 3 पे पूछ रहा था कि x = 3 पे बताओ कि y² की क्या वैल्यू आ रही है। x जब 3 रखोगे आप सॉल्यूशन में तो y² की क्या वैल्यू आएगी, तो x की जगह हमने यहाँ पे सब जगह 3 रख दिया। जब x की जगह आपने 3 रखा तो यह आ गया 2 × e⁻3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4, e⁻3 का स्क्वायर e⁻6 हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर लिया है y² को, इसको इधर लिया है तो कितना आ गया, y² = 1 - 4 e⁻6। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। देखो कितना सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपको सारे ही शिफ्ट में मिलेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो। जो भी देखिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टेक्निक है, वेरिएबल सेपरेबल है, फिर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके भी सब्स्टिट्यूट करके भी करते हैं, सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की जितनी भी हमारे पास मेथड्स हैं, जो भी 3-4 मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो उन सबको एक बार आप रिवाइज कर लो, याद कर लो, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे